हाय एवरीवन, दिस इज कोड माइंस एंड हम कर रहे थे अपने सी के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू। सो लेट्स गो थ्रू इट। ठीक है, मतलब अब हम उसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पैलिंड्रम एंड आर्मस्ट्रॉन्ग दो नंबर था जो करना बाकी था हमारा। ठीक है, जब मैंने कहा था कि तुम रिसर्च करो, थोड़ा अपने से ट्राई करो एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, सो पहले समझते हैं व्हाट इज पैलिंड्रम नंबर, बट यहाँ नहीं समझेंगे, यहाँ समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज पैलिंड्रम नंबर। ठीक है, देखो पैलिंड्रम नंबर क्या होता है कि सपोज मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 1 2 1। ठीक है, अगर तुम इसका रिवर्स निकालोगे तो 1 2 1, क्या ये दोनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है? अच्छा, अगर इसका मतलब ये दोनों पैलिंड्रम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं दूसरा ऐसा कुछ नंबर दो 1 2 3 4, क्या अगर मैं इसका रिवर्स निकालो तो 4 3 2 1, क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ये पैलिंड्रम नहीं है। समझ गए? इसका मतलब कि जो नंबर सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, लाइक 1 2 1, ये देखो तो एक तरह से सिमेट्रिकल है। टू एक डिवाइड करता है इसके लेफ्ट और राइट को, और वो फिर सेम निकलता है। ठीक है, सो अगर हमारा कोई भी नंबर एक जैसा दिखता है, ठीक है, अ, एक डिवाइड मतलब बीच के एक नंबर से उसके बाद लेफ्ट एंड राइट में, तो वो एक पैलिंड्रम नंबर है। ठीक है, क्या और भी हो सकते हैं? हाँ, बहुत हो सकते हैं, इसके पॉसिबिलिटी अनगिनत है। ठीक है, 1 3 4 3 1, अगर इसका हम रिवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर लेंगे ऑफ कोर्स। ये देखो, ये हमारा लास्ट नंबर है 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। फिर 3 हमारा लास्ट नंबर है तो यहाँ लिख लेते हैं 3। फिर 4 हमारा एक नंबर है, उसके बाद फिर 3 हमारा नंबर है, फिर 1 नंबर है। सो दिस आर पैलिंड्रम नंबर्स जो हमारे रिवर्स करने के बाद भी इक्वल आते हैं। ठीक है, और वही अगर मैं 8908 बार बार क्यों बता रहा हूँ अलग अलग, ताकि तुम्हें पता चले कि पैलिंड्रम नंबर होते क्या है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लूँ तो इसका रिवर्स क्या होगा? 9 7 3 9 8, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, राइट? बट एक पैलिंड्रम नंबर हमेशा इक्वल होता है। सो हम लॉजिक क्या बना सकते हैं? हमने अपना रिवर्स ऑफ अ डिजिट देख चुका है, हमने अपना काउंट ऑफ अ डिजिट देख चुका है, तो हमें बहुत कुछ पता चला होगा अभी तक। सो अगर हम सोचें तो पैलिंड्रम नंबर कुछ नहीं है, एक नंबर लूंगा n अपने यूजर से, इसका निकालूंगा मैं रिवर्स। ठीक है, और वो रिवर्स होगा इक्वल n के ही, और अगर ये दोनों से ये अगर मैच करता है तो वो पैलिंड्रम नंबर है। ठीक है, या फिर अगर नहीं करता तो वो नहीं है पैलिंड्रम नंबर। ठीक है, तो इसका कोड पे देख लेते हैं हमें कैसे करना है। ठीक है, सो दिस इज पैलिंड्रम नंबर। ना, हमने क्या करना होगा? हमें एक नंबर लेना होगा यूजर से, पहला। दूसरा क्या करना होगा? एक ओरिजिनल नंबर लेना होगा। क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, एक ओरिजिनल नंबर लेना होगा। ओके, एंड अब यूजर को हम एक मैसेज छोड़ते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट इज ए पैलिंड्रम नंबर और नॉट। ठीक है, सिंपल। ये हम यूजर को देंगे एंड मैसेज देंगे एंड नंबर लेंगे उनसे। ठीक है, scanf %t एंड नंबर, डन। ओके, सो हमें ये यूजर से लेना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ओरिजिनल नंबर में इक्वल्स टू कर देना है नंबर को। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मान लो कि मुझे अपने नंबर को छेड़ना है। ओके, ये दोनों अलग अलग है क्या? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू नंबर। आई थिंक कुछ दिक्कत हुआ है, राइट? ओरिजिनल, अच्छा, थोड़ा टाइपो मिस्टेक है, राइट? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मान लो कि मुझे नंबर में, मैंने जो यूजर से नंबर लिया, अगर मुझे इससे कुछ छेड़खानी करनी है इन फर्दर ऑपरेशंस, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, और उस ऑपरेशंस के चक्कर में मेरा अगर नंबर गुम हो जाता है, नंबर कुछ चेंज हो जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं रिवर्स निकालने जा रहा हूँ एक नंबर का, और रिवर्स निकालने के बाद मैं पैलिंड्रम कैसे साबित करूंगा कि वो पैलिंड्रम है कि नहीं? मैं उसे कंपेयर करूंगा जो यूजर ने नंबर दिया। अगर रिवर्स नंबर और यूजर ने जो नंबर दिया वो दोनों सेम होता है तो फिर वो पैलिंड्रम नंबर है, सेम नहीं होता तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने ओरिजिनल नंबर यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, ताकि ऑपरेशंस के बाद अगर मेरा नंबर बिगड़ता है, ठीक है, तो मैं ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करूंगा, ना कि नंबर
वेरिएबल्स है, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा नंबर वाइल लूप ओपन करूँगा जिसमें लिखूंगा नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर तुमने पिछले के वीडियोस देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने इस टाइप की कंडीशंस क्यों दी इस बार, ठीक है। और नहीं पता तो फिर से बता दूंगा, डोंट वरीज। नाउ नंबर इज इक्वल्स टू 0, एक और काम करेंगे, अपने लास्ट डिजिट को निकालेंगे, इंट एल डिजिट, ठीक है। एल डिजिट इज इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ किसका निकालना है, नंबर का निकालना है, नंबर मॉड 10, ठीक है। नंबर मॉड 10, मॉड देने से हमारा लास्ट डिजिट बाहर निकलता है। हाउ, हाउ कि अगर मान लो तुम्हारे पास 124 है, ठीक है। अब मैं जरूरी नहीं कि 121 से दिखाऊंगा बिकॉज वो पैलिंड्रम नंबर है, बट मुझे लॉजिक बताना है किसी और चीज का। क्या लॉजिक बता रहा हूँ, मॉड का। मॉड 10 है तो ये क्या देता है हमें, रिमाइंडर पैदा करके देता है। रिमाइंडर जो होता है वो पैदा कर वो देता है, ठीक है। अगर वो जीरो भी हुआ तो जीरो देगा। नाउ 10 डिवाइडेड बाई 124 डिवाइड बाई 10, सोचो, 10 वन सा 10, 24 बचा, 10 टू सा 24 बचा। हम इंट में काम कर रहे हैं तो हम डेसिमल तो ले नहीं सकते। तो 124 में 12 अगर क्वोशंट में है, 4 रिमाइंडर बचा तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 होगा, राइट। सो दैट्स द आंसर ऑफ 120 मॉड 10, कि मॉड 10 क्या करता है कि हमारा लास्ट नंबर प्रिंट करके देता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे ये लास्ट नंबर निकला हमारे यहाँ पे एक और होना चाहिए रेव नंबर, ठीक है। एक और वेरिएबल लेते हैं रेव नंबर। रेव नंबर क्या है, रिवर्स नंबर, ठीक है। और रिवर्स नंबर में क्या करूंगा, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू रेव नंबर इनटू 10 प्लस इनटू 10, इसे 1 कर लेते हैं, राइट, नो इश्यूज। इनटू 10 प्लस ना एल डिजिट, ठीक है। ओके, ना ये मैंने क्यों किया बताता हूँ। देखो ये ना जीरो भी हम शायद ले सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होगा ना, जीरो लेने पे, जीरो इंटू जीरो, आई थिंक जीरो, अच्छा 0 इंटू 10 कर रहे हैं ना, तो इसे हम जीरो ले सकते हैं ना, और इससे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो हमारा जो लास्ट डिजिट निकलेगा वो रेव नंबर में स्टोर हो जाएगा। मैं इसे डिबग करके बताऊंगा, नो वरीज। उसके बाद क्या करेंगे हम, अपने नंबर को छोटा करेंगे, नंबर मॉड इक्वल्स टू 10, आई थिंक ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10, बाई 10 इसे बोलते हैं, पता है, मैं हर जगह इसे मॉड बोलते जा रहा हूँ, बाई 10 बाई 10। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नंबर बाई 10, मतलब मान लो कि मेरा नंबर 124 जो मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है, 124 जो मैंने यहाँ बताया था ना, 124 डिवाइड बाई 10 क्या होगा, 124 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 12, क्योंकि अगर 4 रिमाइंडर बचता है तो 12 क्वेश्चन बचता है, राइट, क्वेश्चन आंसर आता है। क्योंकि उसके फर्दर तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, और ये जो सिंबल है ये हमें डिवाइड करके क्वेश्चन देता है, तो 12 आंसर आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने रिवर्स नंबर को यहाँ स्टोर करा दिया तो हमें लास्ट डिजिट की, अगर मान लो कि हम 4 लेते हैं लास्ट डिजिट, तो 4 की हमें ज़रूरत है नहीं, राइट, 4 की हमें ज़रूरत है नहीं, हम 4 को हटा देंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी मेरा स्टोर हो चुका है, मुझे तो अब रिवर्स निकालना है सिर्फ, तो 4 का मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 का ज़रूरत है, और 2 को मुझे लास्ट डिजिट में लेना है, क्योंकि लास्ट डिजिट का ही मैंने, मतलब क्योंकि मॉड 10 मुझे लास्ट डिजिट निकाल के देता है। ओके, सो जैसे ही ये लूप खत्म होगा, मैं इसे डिबग करके बता रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। इफ इफ rev number is equals to ओरिजिनल नंबर, ठीक है, देन क्या करेंगे हम, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ गिवन नंबर इज पैलिंड्रम नंबर, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, एल्स गिव नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रम नंबर, ठीक है, सिंपल। ओके, अब पहले इसे रन करता है, फिर देखते हैं कि हमारा काम बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सो जीसीसी पैलिंड्रम डॉट सी, ठीक है। और तुम्हें ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो तुम कोड रनर वाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये जो कोड रन है, रन कोड करो, डायरेक्ट काम हो जाएगा।
ठीक है। सो इट विल गिव मी अ, इट्स नॉट गिविंग यार, ओके इट्स नॉट गिविंग। सो व्हाट वी विल डू इज हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, कोड रनर समहाउ काम नहीं कर रहा हमारा, ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ, हाँ। ओके, सो पूछ रहा है कि एंटर नंबर टू चेक वेदर इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, तो 121 दूंगा तो क्या आएगा, गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ऑफ कोर्स वी नो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। फिर से रन करते हैं, 1254 गिवन नंबर एंड, ओके सॉरी, 1254 1254, ठीक है। सो नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, राइट। सो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। लॉजिक पार्ट को लेके चलते हैं हम वहां पे अपने वन नोट के पार्ट में, ठीक है। सॉरी, ओके, तो यहाँ पेस्ट करते हैं अपना पैलिंड्रोम नंबर का, ओके। सो लेट्स गो थ्रू दिस, ठीक है, कि ये काम कैसे कर रहा है। सपोज यू हैव अ कंटेनर ऑफ नंबर, ये है तुम्हारा नंबर, ठीक है, ये है तुम्हारा नंबर, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे तुम यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है, फर्स्ट। देन दिस इज ओरिजिनल नंबर, ओ एन, ओ एन, एंड एक और नंबर लेते हैं रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर थोड़ा स्पेस लेके लेते हैं, ठीक है, ताकि ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो पाए। यहाँ लेते हैं, ठीक है, आर एन, ठीक है, दिस इज रिवर्स नंबर, ओके। एंड ऑपरेशंस हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ परफॉर्म होगा हमारा ऑपरेशंस, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक नंबर ले रहे हैं यूजर से, ठीक है। सपोज मैं अभी 121 ले रहा हूँ, ठीक है, 121। रीजन क्योंकि तुम्हें पैलिंड्रोम नंबर सिखाना है, तो उसी का अगर डिबग करता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ओके, सो प्रिंट होगा ये, उस नंबर ले लूंगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल नंबर मैं इधर सेट कर दूंगा, ओरिजिनल नंबर इज अगेन 121, ठीक है, दिस इज 121, ओके। एंड देन इस लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ये लूप चलेगा, एंड लूप क्या देखेगा, क्या मेरा नंबर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तभी मैं ये काम करूंगा, लूप के अंदर का काम। हाँ, तो मेरा नंबर है 121, सो मेरा लूप काम करेगा, ठीक है। ओके, सो दिस दिस वन इज ट्रू, राइट नाउ इट इज ट्रू, ये जो ये जो लॉजिक हमने लिखा है, ठीक है। सो उसके बाद क्या काम करेगा, हमारा वाइल लूप के अंदर का पार्ट काम करेगा, एंड विच इज एल डिजिट, लास्ट डिजिट जो मैंने बोला था, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, विच इज 121, 121 मॉड 10, ठीक है, मॉड, सॉरी, विच इज 121 मॉड, ठीक है। अब ये क्या आंसर देगा, ये हमें देगा 1, ओके, ये हमें 1 आंसर देगा। सो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे एल डिजिट में, एल डिजिट कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा मैं सारा यहाँ पे कंटेनर्स क्यों बना रहा हूँ, सारे वेरिएबल्स का, ताकि डिबग करने में इजी हो, ठीक है। मुझे सिखाया भी ऐसे गया, तो मैं चाहता हूँ कि वैसे ही सिखाऊं, मुझे अच्छा लगा था वो टेक्निक, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा 1 आ गया, ओके। 1 आने के बाद हम यहाँ पे क्या करें, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस ऑल्ट लास्ट डिजिट। अब रिवर्स नंबर मेरा क्या था, शुरू शुरू में अगर तुम देखो तो जीरो था, जीरो इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो प्लस एल डिजिट विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जीरो प्लस जीरो प्लस एल डिजिट अभी 1 है, और वो होगा 1, ठीक है। सो मेरा रिवर्स नंबर में क्या आ गया, 1 आ गया, चलो वेरी गुड। अब मेरा कौन सा पार्ट चलेगा, ये पार्ट चलेगा, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10। ये क्या करेगा, ये हमारे नंबर को छोटा करने का काम करेगा। जो अभी मेरा 21 121 है ना, इस एरिया में, इस चीज में अभी 121 है, इसको छोटा करने का काम करेगा। 121 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, 12 आएगा, ठीक, ठीक है। सो ये कंटेनर में हम ये काट के
12 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद ये लूप का काम फिलहाल खत्म हो गया। अब वो वापस इटरेशन में जाएगा, क्यों? क्योंकि लूप एंड नहीं हुआ है। एंड ये चेक करेगा क्या मेरा नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो अगर ये ट्रू होता है तब तभी मेरा लूप काम करेगा। सो मेरा नंबर अभी तो 12 है, राइट? सो अगेन अंदर वाला पार्ट चलेगा, विच इज लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। एंड लास्ट डिजिट नंबर मॉड 10 मतलब नंबर क्या था? 12। 12 मॉड 10 यहाँ कराता हूँ, ठीक है? ये देखो 12 था हमारा, यहाँ पे 12 मॉड 10 क्या होता है? विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया भाई कि मॉड क्या काम करता है। मॉड 10 हम जनरली काम करते हैं लास्ट डिजिट को निकालने के लिए, ठीक है? तो हमारा लास्ट डिजिट बन गया 2। कूल। एंड फिर क्या हुआ कि रेव नंबर दैट इज रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इनटू 10 प्लस डिजिट। रिवर्स नंबर क्या है? 1। 1 इंटू 10, ठीक है? 1 इंटू 10 प्लस 2 विच इज 1 टू 12। ओके, सो मेरा रिवर्स नंबर अपडेट हो जाएगा 1 2 में, 12 में, ठीक है? 1 और 2। ओके, अगेन मेरा नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड बाई 10 विच इज 12 बाई 2, 12 बाई 10, ठीक है? सो 12 बाई 10 क्या होता है बताओ? 12 बाई 10 क्या होता है? 12 बाई 10 होता है तुम्हारा 1, है ना? इफ वी सी 12 बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा ये कट के 1 हो गया, ठीक है? और मेरा लूप वापस से इटरेशन होने के लिए रेडी हो गया, ठीक है? वापस से अब मेरा लूप इटरेट होगा, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ओके, सो मेरा नंबर क्या अभी भी 0 है? नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर क्या है? 1 है। सो 1, सो लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। अब 1 मॉड 10 क्या लगता है क्या आएगा? क्या 1 को 10 काट सकता है, डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि तो 10 जीरो से 0 करेगा, ठीक है? तो रिमाइंडर में क्या आएगा? रिमाइंडर है 1 आएगा। तो मेरा लास्ट डिजिट क्या हो गया? लास्ट डिजिट हो गया कट के यहाँ पे 1, ठीक है? ओवर राइट कर दिया। देन क्या है? रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट, दैट इज 1 2 इंटू 10, जो आएगा 120, ठीक है? प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू 1 2 1, ठीक है? कुल अब हम अपना नंबर पा चुके हैं, ठीक है? ये कट के थर्ड इटरेशन में 1 2 1 आ जाएगा। एंड ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10। और नंबर क्या है? नंबर 1 है हमारा। सो 1 बाई 10, 10 जीरो सा 0, ठीक है? तो 0 आएगा, क्वेश्चन लेता है ये। एंड हेंस मेरा नंबर अब 0 हो चुका है, ठीक है? मेरा नंबर अभी 0 हो चुका है। ये काट के मैं इधर 0 कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर तुम देखो तो मेरा अब नंबर 0 है, मेरा अब नंबर 0 है। और ये वापस इटरेशन में जाएगा। और क्या बोला था इसका इटरेशन का मतलब लूप का वैलिडेशन कंडीशन क्या था? नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, बट नंबर मेरा 0 है। सो मेरा ये पार्ट फॉल्स हो जाएगा एंड हेंस माय लूप विल एंड, ठीक है? अब जैसे ही मेरा लूप एंड होता है तो मैं इस पार्ट में आऊंगा। इफ रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू, क्या ओरिजिनल नंबर है? क्या ओरिजिनल नंबर है? अगर है तो मेरा वो गिवन नंबर इज पैलिंड्रम, ठीक है? जो मैंने दिखा दिया कि हाँ वो रिवर्स नंबर के इक्वल है, वो पैलिंड्रम है। अगर नहीं होता तो वो पैलिंड्रम नहीं होता, ठीक है? चलो, सो दिस इज आवर लॉजिक ऑफ पैलिंड्रम नंबर। मुझे पता है कि अगर बिगिनर हो तो फिर स्टार्टिंग में नहीं क्लिक करेगा, तो क्या करना है? कुछ नहीं, गो थ्रू द कोड अगेन एंड अगेन, डिबग करते जाओ अलग अलग नंबर के लिए, ठीक है? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कृष्णमूर्ति नंबर। व्हाट इज कृष्णमूर्ति नंबर? ठीक है, व्हाट इज कृष्णमूर्ति नंबर? देखो कृष्णमूर्ति नंबर अगर समझना है तो यहाँ देखते हैं, ठीक है? कृष्णमूर्ति नंबर बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ठीक? कैसे? हम एक नंबर लेते हैं 1 2 1 4 5 आर्बिट्रेरी, ठीक है? मैं क्या करूंगा, इस 1 इस 4 इस 5 को अलग अलग करूंगा, मतलब जितने डिजिट्स होंगे सबको अलग अलग करूंगा, ठीक है?
ओके, सबका फैक्टोरियल निकालूंगा। फैक्टोरियल मतलब बताता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता तो। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब 1 into 1। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल मतलब 1 into 1 into 2 into 3 into 4। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, दैट्स इट। मतलब 1 से लेके जो जिसका फैक्टोरियल निकालना है उस उतना तक का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो, तो ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। सो हमें क्या करना है कि अगर हमें कोई नंबर देता है तो उसका एक एक डिजिट का, एक एक पर्टिकुलर डिजिट का, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो एक एक पर्टिकुलर डिजिट का हमें फैक्टोरियल निकालना है। और फिर क्या करना है कि उससे उन सब को ऐड कर देना है, उन सबको ऐड कर देना है। तो अगर मैं 1 into 1 करूं तो उसका आंसर 1 आएगा। 1 into 2 into 3 6 into 4 24। ठीक है, और यहाँ करूँ तो 120 आएगा। ऑफ कोर्स 24 into 5 = 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 120 + 24 + 1 = 145। इसका आंसर क्या आ रहा है, 145 आ रहा है इन सबको ऐड करने में। मेरा इसका मतलब कृष्णमूर्ति नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका हमें, अगर जो नंबर हमें दिया जाता है उनका हमें पर्टिकुलर डिजिट्स को निकालना होता है, उन सबका फैक्टोरियल करना होता है, एंड देन उन सबका फैक्टोरियल करके उन सबको ऐड करना होता है। इफ द रिजल्टेंट नंबर आफ्टर एडिशन इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर, देन इट्स अ कृष्णमूर्ति नंबर। ठीक है, सिंपल। अब कृष्णमूर्ति नंबर मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, इतना महान तो काम करूंगा नहीं मैं। सो मैं इधर से कुछ कुछ चीज लेता हूँ पैलेंड्रा नंबर से। ठीक है, अरे देखो, कॉपी पेस्ट कोडर बनाओ कई बार। अगर तुम्हें चीजें आती है ना, सच बता रहा हूँ, तुम्हें चीजें आती है, सो यू नीड टू डू, तुम्हें अपना समय बचाना चाहिए अगर तुम्हें चीजें आती है तो। ठीक है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया सम, और मैं ये हटा देता हूँ। इसके जगह मैं सम लिख देता हूँ। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एल डिजिट। ठीक है, ओके, एंड यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मुझे सम करना है। ठीक है, बता रहा हूँ इसका लॉजिक बता रहा हूँ, पहले लिखने दो, कुछ चीज़ें चेंज करने दो। गिवन नंबर इज कृष्णा मूर्ति नंबर, अदरवाइज कृष्णा नंबर इज नॉट अ कृष्णा मूर्ति नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति नंबर अचीव कैसे किया जाएगा। मुझे क्या करना है, एक एक डिजिट निकालना है, तो वापस से मैं लास्ट डिजिट ही निकालूंगा, है ना, क्योंकि मुझे इसका लॉजिक पता है तो मेरे लिए इजी पड़ेगा। पहला बात तो ये, इसलिए एल डिजिट तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और मेरा वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों डाला हूँ, क्योंकि मैं अभी भी वही चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा सारा डिजिट्स का ऑपरेशन खत्म हो जाए मुझे लूप बंद कर देना। और जैसे तुम्हें याद होगा पैलेंड्रा नंबर में मैंने क्या किया था, कि मैंने तुम्हें डिबग करके दिखाया था कि जैसे ही सारा डिजिट्स का हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाता है नंबर 0 हो जाता है, और नंबर 0 होने का मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है जो वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, मुझे इसलिए ये लूप चाहिए। ओके, सम क्यों चाहिए, सम इसलिए चाहिए कि जब मैं किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकालूंगा, ठीक है, फैक्टोरियल निकाल दूंगा तो उसे प्लस कर दूंगा। ओके, ठीक है, नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना है तो नंबर हमेशा डिवाइड बाय 10 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, क्या, कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 करूंगा मैं हर बार फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 कर दूं। ओके, एंड यहाँ पे एक लूप जोड़ना है। ठीक है, क्या लूप जोड़ना है बता दूंगा, बता रहा हूँ। डोंट वरी, डोंट पैनिक, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है, int I is equals to 1 and I is less than equals to L digit, I think so, L digit। ठीक है, एंड I प्लस प्लस। कोड क्या रहेगा, कोड बड़ा सिंपल रहेगा। व्हाट विल बी द कोड, कोड विल बी फैक्टोरियल इन इनटू, इक्वल्स टू, पूरा लिखते हैं, शॉर्टकट नहीं मानना, इनटू I। ठीक है, ओके, अब इसका लॉजिक समझते हैं क्या अच्छा, पहले इसको रन करते हैं और फिर इसका लॉजिक समझते हैं वहां पे। ठीक है, चलो, रन करके देखते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा है। और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका लॉजिक समझ जाना चाहिए था अभी तक।
अगर तुम्हें समझ नहीं आया, क्योंकि बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारे लेक्चर से बता चुका है, सिर्फ फॉर लूप एक्स्ट्रा जुड़ा है इसमें, बट स्टिल। सो नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर डालता हूँ 145। नंबर इज नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर। वाई? आई थिंक 145 इज अ कृष्णमूर्ति नंबर, राइट? Number sum into, okay, so is this a problem somewhere? पहली बात तो इसे कृष्णा मूर्ति करता हूँ। ठीक है, हमारा मैसेज सही जाना चाहिए यूजर को, राइट? ठीक है, उसके बाद नम निकालता हूँ, नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर करता हूँ, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। लास्ट डिजिट निकालता हूँ, लास्ट डिजिट को 1 से, इससे 1 से लास्ट डिजिट तक ले जाता हूँ, आई प्लस प्लस करता हूँ, फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू 1, फिर फैक्टोरियल को मैं सम में, ओके ओके या, so this is the problem, got it. Okay, so now it's going to work। ठीक है, या टर्मिनल के अंदर देखो। ठीक है, सो हमारा मैसेज आया हुआ है कि एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट्स अ कृष्णमूर्ति नंबर और नॉट। 145 करूंगा, गिवन नंबर इज अ कृष्णमूर्ति नंबर, राइट? सो हमारा कोड वर्क कर रहा है। अब मुझे इसे डिबग करके बताना है तुम्हें। ठीक है, बहुत ईजी है, तुम 2 मिनट में समझ जाओगे। दिखाता हूँ। सो दिस इज आवर लॉजिक पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ से, एक मिनट, मैं वहां से नहीं लेना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, आ, अच्छा ये बाद में करो। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ से लेते हैं नंबर। ठीक है, एंड यहाँ तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी, लेट्स गो टू वन नोट, पेस्ट। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक नंबर लेते हैं, कंटेनर नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर लेते हैं। ओके, जो यूज़र देगा हम उसे ओरिजिनल नंबर में ठुका देंगे, ताकि बाद में चेक करने के लायक बचे हमारा कोड। एक सम लेते हैं एस। ठीक है, एस। एक फैक्टोरियल लेते हैं 0। ठीक है, फैक्टोरियल लेते हैं 1। ठीक है, फिलहाल मेरा फैक्टोरियल और सम अपने अपने आप में इनिशिएटेड है। एस जीरो, सम 0 से इनिशिएटेड है और फैक्टोरियल 1 से इनिशिएटेड है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल मैं इनटू कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ दिखे तो इस एरिया में देखो, मैं फैक्टोरियल को इनटू कर रहा हूँ, तो अगर फैक्टर 1 की 0 से किसी को इनटू करूंगा तो 0 आएगा। बट रादर देन 1 से करूंगा तो फिर 1 इंटू टू टू, 2 इंटू थ्री 6, 1 इंटू थ्री 1 3। ठीक है, फॉर दैट रीजंस। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है नहीं। यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या देखना है हमें, कि अगर मेरा नंबर 0 नहीं होता तो मुझे लूप में ढुका दो। और मैंने वो नंबर क्या लिया था, 145। ठीक है, मेरा लूप चला दो, तो अभी मेरा नंबर 145 है, तो मेरा लूप चलेगा। ठीक है, सो लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू नंबर, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। ठीक है, सो नंबर में क्या है, 145। और मैंने देखा था कि अगर मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बहुत बार बता चुका है, तो मॉड 10 क्या करेगा, 5 निकालेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ मैं 145 लिख दूँ, ओरिजिनल नंबर है, मुझे वरना खटकते रहेगा। ठीक है, सो लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, दिस इज लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओके, एंड 5 मतलब अब लूप के अंदर चलते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमने क्या किया, एक लूप डाला है, आई 1 से लेके आई कहाँ तक जाएगा, लास्ट डिजिट तक जाएगा। ठीक है, ओके, एंड आई प्लस प्लस,
तो समझते हैं, ठीक है। पहला मेरे आई क्या है, 1 है, ओके। एंड तो फैक्टोरियल क्या है, पहले मेरा फैक्टोरियल भी 1 है, तो 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1। तो ये मेरा जाके फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा, ओके। फिर मेरा आई क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। अगर तुम देख पा रहे हो तो आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो आई मेरा हो जाएगा 2। तो और मेरा तो मेरा उसके बाद मेरा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा इस लूप का, ओके। देन आई हो गया 2, एंड 2 × 1 विच इज फैक्टोरियल नंबर, राइट, विच इज फैक्टोरियल नंबर। 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मेरा फैक्टोरियल में क्या ढुक गया, 2 ढुक गया, ठीक है। एंड मेरा आई क्या हो गया, 3 हो गया ड्यू टू आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब तुमने मेरे आगे के लेक्चर्स नहीं देखे, या फिर कहीं भी लूप्स वगैरह नहीं देखा आगे कि कैसे वो लूप्स वर्क करता है, मैंने बहुत बार बताया है। सो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो जाके देख लो, ठीक है, ओके। अब वापस मेरा आई प्लस प्लस हुआ एंड आई मेरा हुआ 3, राइट, आई मेरा 3 हो गया, ओके। उसके बाद वापस ये इटरेट होगा, ओके। एंड 3 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू लास्ट डिजिट है विच इज 5, ठीक है। सो 3 × फैक्टोरियल में क्या स्टोर होगा, 3 × 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6, ओके। तो यहाँ पे मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा आई क्या होगा, आई इटरेट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4। अब मेरा आई 4 हो गया, ठीक है। और वापस से ये लूप इटरेट होगा एंड 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्टिल वी नो। सो अब क्या होगा, फैक्टोरियल के अब मेरा लूप अंदर वापस आएगा, फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 4 × 6, नहीं सॉरी 6 × 4। पहले हम लोग फैक्टोरियल ले रहे हैं फिर आई ले रहे हैं, ठीक है। 6 × 4 विच इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, ओके। सो अब मेरा फैक्टोरियल क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। चलो अब मेरा आई क्या होगा, 5 हो जाएगा, इटरेट आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन अगेन मेरा लूप इटरेट होगा, राइट हेयर मेरा लूप इटरेट होगा एंड आई 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो मेरा कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये कंडीशन सॉरी ये कंडीशन अभी भी मेरा ट्रू है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो मेरा लूप वापस अंदर आएगा एंड राइट नाउ फैक्टोरियल में क्या है, 24। सो 24 × आई विच इज इक्वल्स टू 5 इन दिस मोमेंट। तो ये हो गया 120, 120, ठीक है। अब मेरा फैक्टोरियल में 120 आ जाएगा, ओके। और मेरा आई क्या होगा, आई हो जाएगा 6, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब मेरा लूप वापस इटरेट होगा, ठीक है, मेरा लूप वापस इधर जाएगा और ये चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। सो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। तो ये मेरा लूप चलना बंद हो जाएगा, ये लूप का काम खत्म, ठीक है, ठीक है। सो ये लूप का काम खत्म हो गया एंड देन यहाँ क्या होगा, ये लाइन चलेगा, सम इज इक्वल्स टू सम इनटू फैक्टोरियल। नाउ सम इनटू फैक्टोरियल मतलब सम क्या था, जीरो था, जीरो था एंड सॉरी सम प्लस फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल क्या है मेरा 120 है, ठीक है। सो सम में मेरा क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 120 आएगा फिलहाल, ठीक है, 120 आएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हटाते हैं और फिर बात करते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं। और याद रखना इस वक्त मेरा जब सम 120 हो चुका है ना, ऐसे 120 हो चुका है, तब तक मेरा फर्स्ट इटरेशन लगभग होने ही वाला है, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबर को छोटा करना है, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में वाइल का मुझे वापस से लास्ट नंबर 4 चाहिए। अब मुझे लास्ट नंबर 4 चाहिए, तो नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10, ठीक है। इसको करने से क्या होगा, मेरा ये 145 कट के 14 हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, हम फैक्टोरियल को वापस से रिसेट कर देते हैं।
सो मेरा फैक्टोरियल वापस रिसेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल है, जो ये इसमें जितना ऑपरेशन हुआ ये वापस रिसेट हो जाएगा, क्योंकि मैं सम में ऑलरेडी 120 रख चुका हूँ। ठीक है, सो फैक्टोरियल अब मेरा वापस से 1 हो गया। ठीक है, डन, लूप खत्म। अब ये लूप वापस चलेगा। ठीक है, ये लूप अब वापस चलेगा। ओके, सो लेट्स गो। सो लास्ट डिजिट निकलेगा, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर बाई 10, नंबर मॉड 10, 14 मॉड 10, 14 मॉड 10, 14 मॉड 10 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो कहाँ ये होगा, ये यहाँ पे स्टोर होगा, 14 मॉड 10 विच इज इक्वल टू 4। ओके, सो यहाँ पे अब मेरा 4 आ गया, एंड मेरा लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक। तो अब मैं वापस नहीं कराने वाला, ये एक बार दिखा दिया, तो ये 1 से लेके 4 तक चलेगा। सो सपोज कैसे चलेगा, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, देन 1 इंटू 2 इक्वल्स 2, देन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, देन देन 6 इंटू 4 इक्वल्स 24। ठीक है, हमने देखा कि मेरा चारों इटरेशन काम कर गया 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या था, 4 था, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल, और मेरा सम क्या है 120 है, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो 120 प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो अब मेरा सम में क्या होगा, 144 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, मेरा नंबर जीरो, नंबर छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा नंबर ये लाइन चलेगा एंड नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर मेरा 1 हो जाएगा। ओके, एंड फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल अगेन रिसेट टू 1, सो फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारा बारी है थर्ड इटरेशन का। ठीक है, द लास्ट इटरेशन। वाई द लास्ट इटरेशन बताता हूँ, ये लास्ट इटरेशन कैसे होगा। कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ, नहीं ये अच्छा नहीं रहेगा, हाँ ये लेता हूँ, रेडी लेता हूँ। ठीक है, सो अब हमारा थर्ड इटरेशन होगा, एंड थर्ड इटरेशन में ये चेक करेगा क्या नंबर मेरा 0 है, नहीं नंबर अभी मेरा 1 है। ठीक है, नंबर मेरा 1 है, तो लास्ट डिजिट करूँगा, लास्ट डिजिट करूँगा नंबर, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, और मेरा 1 क्या है, 1 मॉड 10 होगा, नंबर क्या है 1 है, तो 1 मॉड 10 विच इज इक्वल टू सी, सॉरी 1। ठीक है, क्यों, तुम खुद सोचो, रिमाइंडर चाहिए, 10 और डेसिमल नंबर हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अपने मतलब डेसिमल से हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंटीजर पे वर्क कर रहे हैं। सो 10 क्या 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा विदाउट डेसिमल। ठीक है, सो 0 करना पड़ेगा, 0 10 0 सा 0 एंड रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 बचा, सो मेरा लास्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है, मेरा लास्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब मेरा आई भी 1 है और के भी 1 है, सॉरी लास्ट डिजिट भी 1 है, राइट। सो एक ही बार लूप चलेगा, कैसे चलेगा, 1 इंटू 1। फैक्टोरियल में क्या होगा, फैक्टोरियल में भी यही होगा, 1 इंटू 1। ठीक है, और फैक्टोरियल में स्टोर भी 1 ही होगा, राइट। ओके, देन सम में क्या होगा, सम में होगा 1, सम में होगा 144 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 145। ठीक है, 145। ठीक, सो ये कट के 145 हो जाएगा। ओके, ठीक, एंड दिस विल बी नंबर इज इक्वल्स टू नंबर बाई 10। अब मेरा नंबर बाई 10 मतलब क्या, मेरा नंबर क्या था, 1 था, याद है ना, 1 था। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो ऊपर देखो, यहाँ पे मेरा नंबर 1 था। ठीक है, ओके, सो अगर मैं नंबर, तुम खुद सोचो, अगर मैं 1/10 करता हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तभी तो मॉड में तभी तो रिमाइंडर 1 आया था ना उस समय। सो अब मेरा नंबर हो चुका है 0। ठीक है, अब मेरा नंबर हो चुका है 0, और फैक्टोरियल क्या हुआ,
फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। ओके, उसके बाद वापस से इटरेट होगा, वापस से इटरेट होके जाएगा वाइल लूप के ऊपर। एंड वाइल लूप क्या दिखेगा कि नंबर क्या मेरा जीरो है, जीरो, जीरो नहीं है ना, तभी मैं ये लूप इटरेट करूंगा। तो नंबर तो मेरा जीरो है जी, तो ये लूप इटरेट करना बंद कर जाएगा, क्योंकि मेरा जो टर्मिनेशन या तो वैलिडेशन ये है, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन, वो फॉल्स हो गया। ओके, एंड बाय दैट वी गेट सम्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 145। अब मेरा चेक होगा 1 क्या 4 5, सॉरी, अब मेरा चेक होगा क्या सम इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर है। अगर है तो उसे पैरेंड्रम नंबर, सॉरी, कृष्णमूर्ति नंबर बोल दो, और नहीं है तो मत बोलो, तो वो है। सो दिस इज आवर कृष्णमूर्ति नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम पैटर्न्स, एंड स्टे ट्यून फॉर दैट। आई नो अभी वीडियो थोड़ी डिले होके आ रही है, बट वी विल गो फॉर इट, ठीक है, हम कर लेंगे, डोंट वरी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।